अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 7th लेसन आपका करेंगे माई फाइनेंशियल करियर। स्टीफन लीकॉक का लिखा हुआ ये ऐसे है और ये भी ह्यूमरस ऐसे है जिसमें उसने अपने बैंकिंग के एक्सपीरियंस को एक ह्यूमरस अंदाज में पेश किया है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसने फ़र्स्ट लाइन में ही बता दिया है दैट ही वॉज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग टू बैंक। ठीक है, क्या कहता है, व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रैटल्ड। रैटल्ड का क्या मतलब है कि वो कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो बैंक के साथ कभी भी उसकी दोस्ती नहीं रही है, वो रेयरली जाता है, बल्कि उसका कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि वंस उसकी सैलरी जो है वो बढ़कर $56 हो गई एक मंथ में, तो उसको लगा कि इतनी रकम जो है वो सेफली अपने घर में नहीं रख सकता, तो ही शुड ओपन एन अकाउंट। तो इसलिए एक अकाउंट ओपन करवाने के लिए वो बैंक में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है वो सारे ही कन्फ्यूजन वाले और उसकी परेशानी को वो बता रहे हैं। सबसे पहले वो कहता है आई शैम्बल्ड इन। शैम्बल्ड इन का क्या मतलब है कि वो स्टैगर करता हुआ जो है बैंक के अंदर दाखिल हुआ, यानी लड़खड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से वो बैंक के अंदर दाखिल हुआ। एंड लुक टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क्स, और बड़े खौफजदा अंदाज में उसने क्लर्क्स की तरफ देखा। अब उसको ये भी नहीं पता था कि बैंक में जाकर करते क्या है या अकाउंट खुलवाने के लिए उसको किसके पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले उसको एक विकेट नज़र आई, यानी एक खिड़की, उसके ऊपर अकाउंटेंट लिखा हुआ था। तो वो अकाउंटेंट के पास चला गया और उससे उसने पूछा कि कैन आई सी द मैनेजर, और साथ में पता नहीं क्यों उसने अलोन का वर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, यानी उसको लगा कि अगर उसे अकाउंट खुलवाना है तो उसे मैनेजर से मुलाकात करनी होगी, और फॉर अनएक्सप्लेनेबल रीजंस उसके मुंह से अलोन भी निकल गया। तो अकाउंटेंट जो है वो उसको मैनेजर के पास लेकर चला गया, और वहाँ जाकर भी उसने बड़े अजीब सवाल जवाब उससे किए। पहले उसने असर्टन किया, उससे कहा आर यू द मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर जो है उसने जवाब दिया कि येस, और उसके बाद फिर से उसने उससे क्वेश्चन किया कि कैन आई सी यू अलोन। अब मैनेजर जो है उसके अजीब से अंदाज से परेशान हो गया, उसको लगा कि शायद ये कोई डिटेक्टिव है, किसी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। तो वो उसको लेकर अपने प्राइवेट ऑफिस में चला गया और दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। अब इस बात पर जो राइटर है वो और ज़्यादा परेशान हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर फिर उसने उससे क्वेश्चन किया कि क्या आप कोई डिटेक्टिव हैं। तो उसने जवाब दिया पिंकर्टन्स मैन का मतलब है ये एक डिटेक्टिव एजेंसी है। तो उसे लगा कि शायद वो किसी डिटेक्टिव एजेंसी से आया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसने कहा कि नहीं, मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, किसी भी डिटेक्टिव एजेंसी से नहीं आया हूँ। तो वो थोड़ा सा रिलीव्ड हो गया, लेकिन अभी भी वो सीरियस था। अब उसको लगा कि शायद ये कोई बहुत ही अमीर कबीर आदमी है और बहुत लार्ज अमाउंट जो है वो रखवाना चाहता है बैंक के अंदर। तो फिर उसने कहा जी क्या मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ, आप बहुत बड़ा शायद अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो इस पर राइटर ने जवाब दिया जी मैं काफ़ी बड़ा अकाउंट खुलवाऊँगा, मैं $56 जो है अब जमा करवाना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं $50 हर मंथ रेगुलरली जमा करवाऊँगा। इस पर मैनेजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसको गुस्सा आया कि उसका टाइम उसने वेस्ट किया था। तो उसने बड़ी ऊंची आवाज़ में अपने अकाउंटेंट को आवाज़ दी और उससे कहा कि ये जेंटलमैन जो है अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और ये $56 डिपॉज़िट करवाएंगे, इनको यहाँ से ले जाएं। तो उसके बाद जो है राइटर मज़ीद कन्फ्यूजन के मारे उसको समझ नहीं आई कि बाहर वाला दरवाज़ा कौन सा है। सेफ़ का दरवाज़ा एक साइड पर ओपन था, तो उसने सेफ़ के अंदर कदम रख दिया। वहाँ से उसको बाहर निकाला गया और उसको दूसरा रास्ता दिखाया गया। इसके बाद वो अकाउंटेंट की खिड़की पर गया और उसने जो है अपने मनी जो है $56 वो बॉल सी बनाई हुई थी नोट्स की, वो उसने उठाकर जो है अचानक से विकेट के अंदर फेंक दी। ठीक है, और उस वक्त तक वो कहता है उसका फेस भी बहुत ज़्यादा पेल हो चुका था, बहुत ज़्यादा वो डरा हुआ था, खौफजदा हो चुका था। ठीक है, और इसके बाद उसने कहा कि ये आप डिपॉज़िट कर लें। अब उसके बाद उसको कुछ पता नहीं रहा कि कोई क्या उसको बता रहा है, कोई समझा रहा है, कोई उसको कैश बुक पकड़ा रहा था, कोई उसको जो है साइन करने बता रहा था कि यहाँ पर आपने साइन करने हैं।
तो बैंक के सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे और वो समझ रहे थे शायद ये कोई इनवैलिड मिलियनेयर है, यानी कि कोई दिमागी तौर पे रिटार्डेड आदमी है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सारे बैंक का अमला जो है वो उसको अकाउंट खुलवाने के बारे में गाइडेंस दे रहा है। इसके बाद जब उसका अकाउंट ओपन हो गया, उसकी मनी भी डिपॉज़िट हो गई, तो उसने कहा कि मैं चेक ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, वो चाहता था कि $6 जो है वो अपने प्रेजेंट अखराजात के लिए निकलवा दे। तो ये भी उसकी बेवकूफ़ी थी कि पहले ही वो $50 ही सबमिट करवा देता, उसके अंदर जो है बाकी रकम अपने पास ही रखता, लेकिन सिर्फ कन्फ्यूजन की वजह से ऐसा हुआ। इसके बाद उसने जो है चेक के ऊपर एक अमाउंट लिखी और उसको जो है क्लर्क को दे दिया। तो क्लर्क बड़ा हैरान हुआ और उसने उससे पूछा कि आप सारे $56 निकलवाना चाह रहे हैं, यानी अब क्या हुआ। अब उसने $6 की बजाय $56 जो है उसके ऊपर लिख दिया। तो अब वो कहता है कि इतनी देर हो चुकी थी, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, तो मैंने ऐसा शो किया जैसे किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी है और मुझे गुस्सा आ गया और मैं जो हूँ सारी की सारी अमाउंट अपनी निकलवाना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, मैं सारी रकम निकलवाना चाहता हूँ। तो इसके बाद वो पूछता है कि आप कैसे लेंगे अपनी रकम, यानी कि नोट कितने के लेंगे। तो उसने बगैर सोचे समझे कह दिया कि मैं 50s के नोट लूँगा, यानी टोटल अमाउंट ही उसकी 56 थी, तो 50s के नोट, एक 50 का नोट उसको मिलना था। बहरहाल जी वो रकम उसने वहाँ से ली और उसके बाद जो है वो बाहर निकला और बड़ी मुश्किल से उसने जो है जान छुड़ाई। और जब वो बाहर गया तो उसको एक बहुत ऊंचे कहकहे की आवाज़ आई। पूरा बैंक जो है वो हंस रहा था उसके ऊपर। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं कभी भी बैंक में नहीं गया हूँ, हमेशा जो भी मेरी रकम होती है वो अपने पैंट्स की, ट्राउज़र्स की पॉकेट में रखता हूँ, और जो मेरी सेविंग्स होती हैं वो मैं सिल्वर कॉइन्स की शक्ल में एक सॉक में रखता हूँ। यानी ये बड़ा ही उसका हॉरिबल किस्म का एक्सपीरियंस था। उसके बाद उसने बैंक जाने से मुकम्मल तौर पर तौबा कर ली।